स्टडी फार्मेसी। आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमर्शन के बारे में। हम लोग अपना टॉपिक कवर कर रहे थे यूनिट 3 जो कि था कर्स डिस्पर्जन। कर्स डिस्पर्जन में हम लोग इमर्शन टाइप को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इमर्शन में, बेसिकली उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 6 टाइप्स के इमर्शंस के टेस्ट हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारा कंटिन्यूस फेज है, अगर वो हम लोग डाल रहे हैं वो आराम से एक्वस सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट हो जाएगा, बट अगर उसके अपोजिट में डालेंगे तो क्या होगा, क्रैकिंग शो करेगा। सेकंड हो गया हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज़ जो है ऑब्जर्व होती है। थर्ड इज फ्लोरेसेंट टेस्ट। मतलब क्या है कि फ्लोरेसेंस को देख के हम लोग पता लगाएंगे कि क्या से कौन से टाइप के हमारा जो इमर्शन है, क्या है वाटर टाइप इमर्शन है कि या वाटर एंड ऑयल टाइप इमर्शन है। ओके, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में डाइस का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी कलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस है उसकी कौन से टाइप का हमारा जो इमर्शन है वो हम लोग ने टेस्ट के लिए लिया हुआ है। जो हमारी फिफ्थ है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। एंड लास्ट इज डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शन देखेंगे क्रीमिंग की किस साइड होती है, अपवर्ड क्रीमिंग हो रही है कि डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है। तो ये हो गए हमारे सारे इंट्रोडक्शन, जो 6 हमारे जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट इज डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? डाइल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो कंटिन्यूस फेज है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो डाइल्यूशन कोई भी हम लोग ने एक इमर्शन ले लिया जिसका जो हमारा टाइप है वो अननोन है, या तो फिर वो वाटर इन ऑयल होगा या तो फिर ऑयल इन वाटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्वस फेज लेंगे, चाहे वो हाइड्रोफिलिक नेचर की हो चाहे वो लिपोफिलिक नेचर की हो, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया वाटर, वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी भी टाइप के हमारे इमर्शन में। अगर वो क्या होगा, ऑयल इन वाटर टाइप होगा, क्या होगा उसमें जो लिक्विड जो हमारी कंटिन्यूअस फेज होगी वो हमारी वाटर है, तो क्या होगा, इजीली डाइल्यूट हो जाएगा हमारा जो इमर्शन है, ओके वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल में क्या होगा, क्रैकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, जो एक्सेस अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट है। जब एक्सेस अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वाटर को नहीं मिक्स कर पाएगा, उसमें इजीली सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वाटर ऑयल भी ज्यादा है और हम लोग आगे जब बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को भी ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली क्रॉस करेगा क्रैकिंग को। तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज है उसके हिसाब से क्या होता है कि डाइल्यूट वो होगा हमारा इमल्शन कि नहीं होगा। सेकेंड टेस्ट हो गया हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट मतलब क्या है कि आसानी से पता चला है कि कंडक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। क्या किया कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होगा कि वाटर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। क्यों पास होगा, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, और क्या हम लोग को क्या मिलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है। बट जब वाटर का केस होगा, वाटर में क्या होगा कि हम लोग को फॉल्स रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं कोई भी हमारे टाइप के इमल्शन में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट है वो फेल हो जाएगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या है, वो जो हमारा टाइप ऑफ इमल्शन है वो है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करेंगे किसी भी एक सिस्टम में जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा, क्या होगा, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो, तो वो क्या होगा, इजिली ट्रांसमिट कर देगा करंट को। लेकिन वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा तो क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट शो करेगा। क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट शो करेगा। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो हमारा टेस्ट है वो है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कोलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो कलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशन होती हैं उन पे ये हमारा जो डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट है वो बेस्ड है। मेन इसमें क्या होता है कि हम लोग वाटर सॉल्युबल डाई और हमारी जो ऑयल सॉल्युबल डाई हैं उनकी हेल्प से पता लगाते हैं कि जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है कि हमारा जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। क्या है, इन दोनों के बीच में हम लोग पता लगाते हैं, हम लोग किसकी हेल्प से, डाइस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अगर हम लोग ने सपोज लिया है वाटर सॉल्युबल डाई, वाटर सॉल्युबल डाई को हम लोग ने यूज किया, फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्या यूज किया है, एमरंथ यूज किया। तो एमरंथ यूज कर रहे हैं, अगर वो हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। तो जो उसमें वाटर है वो कंटिन्यूअस फेज है, तो क्या होगा कि वो जो पूरा हमारा
हमारा सिस्टम होगा वो पूरा हो जाएगा कलर्ड। क्या हो जाएगा, वो पूरा सिस्टम हमारा कलर्ड हो जाएगा, रेड कलर शो करेगा। और इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो एमरेंथ है वो वाटर सॉल्युबल डाई है, मींस इसमें जो वाटर है वो है एज अ कंटिन्यूअस फेज, मींस क्या है, वो वाटर इन सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। अगर यही एमरेंथ जो डाई है हमारी, इसको अगर हम लोग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में हम लोग क्या करें, मिक्स करें, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑयल है, ऑयल फेज है, वो डिस्पर्स्ड फेज है। तो डिस्पर्स्ड फेज होने की वजह से इसमें क्या होगा, स्पॉटी कलर जो है वो ऑब्जर्व होगा। मींस क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम लोग एग्जामिन करेंगे तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो कलर्ड मिलेंगे, और जो स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स की तरीके हम लोग को क्या मिलेगा, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, देन इसके बाद फिर इसी तरीके से यही प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, जो ऑयल सॉल्युबल डाई है उसको यूज करेंगे। मींस क्या है, अगर हम लोग ऑयल सॉल्युबल डाई को अगर हम लोग मिक्स करें वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में, तो क्या होगा, हमारा जो पूरा कलर है वो पूरा जो हमारा सस्पेंशन है वो कलर्ड हो जाएगा, बजाय जब हम लोग ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन में जब हम लोग इस डाई को यूज करेंगे। तो ये हो गया पूरा हमारा प्रिंसिपल किसका, डाई का, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट का। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली जो इसमें सारा खेल होता है ऑयल का, ऑयल के पास ही हमारी फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है। कैसे देख लेते हैं, फ्लोरोसेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस टेस्ट में इमल्शन जो होता है इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं अंडर यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लोग पहले उसमें क्या करते हैं, यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं, देन इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में उसकी जो जितना भी उसमें चेंजमेंट आया है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लोग ने सपोज लिया कि वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, उसको हम लोग को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर हम लोग ने वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन को यूवी रेडिएशन से पास करवाया, क्या किया, यूवी रेडिएशन से पास करवाया, तो क्या होगा, जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, सॉरी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करेगा। क्या करेगा, फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करेगा। क्यों एग्जिबिट करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लोरोसेंस के लिए। क्या, इसकी वजह से जो हमारी रेज हैं वो क्या होंगी, तो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी किसमें, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में, किसमें, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में। यही अगर हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को अगर हम लोग एग्जामिन करेंगे तो वो क्या होंगे, वो फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या फिर हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रीमिंग क्या होती है। क्या होती है, क्रीमिंग क्या होती है। तो क्रीमिंग में बेसिकली एग्रीगेशन होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का डिस्पर्स्ड फेज में, जो है एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन अ इमल्शन इज नोन एज क्रीमिंग। किसी भी टाइप का एक इमल्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मिल्क लें, मिल्क में जो ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्पर्स फेज में रहते हैं। तो इसका मतलब तभी तो हमारी जो क्रीमिंग होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और वहीं अगर हम किसी और दूसरे टाइप का इमल्शन ले लें जिसमें हमारा जो ऑयल फेज है वो है हमारी कंटिन्यूअस फेज, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी क्रीमिंग होगी वो डाउनवर्ड में होगी। मीन्स क्या है कि क्रीमिंग जो है एक एग्रीगेशन है ग्लोब्यूल्स का जो हमारे डिस्पर्स फेज में रहते हैं। अगर हमारा जो क्रीमिंग है ये एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है जिसमें जो ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं या वो जो भी हमारे वाटर ग्लोब्यूल्स हैं, मेनली क्या होगा, ऑयली ग्लोब्यूल्स होंगे जो कि डिस्पर्स्ड होंगे और वो क्रीम लेयर, एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हमारी क्या होती है, लिपोफिलिक इन नेचर होती है। तो बेसिकली क्या है, क्रीमिंग एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंस in the density of the two phase of the dispersion system। ये कब अकर होती है कि जब जो हमारी डेंसिटीज होती हैं, जो हमारी दो फेजेस हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, एक हमारी ऑयल फेज है, एक हमारी वाटर फेज है, तो इनकी जो डेंसिटी है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इसी की वजह से क्या होता है, क्रीमिंग टेक प्लेस होती है। क्या होती है, क्रीमिंग तभी टेक प्लेस होती है। तो क्रीमिंग के दो टाइप्स हैं, ठीक है, पहला है अपवर्ड क्रीमिंग एंड द सेकंड इज डाउनवर्ड क्रीमिंग। अपवर्ड क्रीमिंग कब होगी, जब हमारा जो डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है वो स्मॉलर होगी हमारे डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज से। मींस जब हमारा वाटर इन ऑयल टाइप अगर हम लोग इमल्शन ले लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारा है ऑयल और जो हमारा कंटिन्यूअस फेज है वो है वाटर। तो वाटर की डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है, तो वो
जो ऑयल है वो क्या करेगा, अपवर्ड क्रीमिंग मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा और वो अपवर्ड क्रीमिंग लेयर जो है वो फॉर्म करेगा। देन इसके बाद फिर आता है डाउनवर्ड क्रीमिंग। डाउनवर्ड क्रीमिंग में क्या होगा कि जो हमारा जो डेंसिटी ऑफ जो डिस्पर्स फेज है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज। मींस क्या है, जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है इसमें क्या होगा, जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और क्रीम लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग हम लोग ने कवर कर लिया। देन इसके बाद लास्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर एक लेते हैं जिसको हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है, सोक करते हैं। उसके बाद फिर वो जो हमारा फिल्टर पेपर है इसको हम लोग ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। क्या करने के लिए, ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। जब हम लोग किसी भी हमारा जो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है, जब हम लोग वाटर टाइप ऑयल कोई भी एक टाइप का इमल्शन है उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसमें डिप करते हैं, तो वो क्या होगा, अगर वो वाटर इन ऑयल सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा ब्लू टू पिंक, ब्लू से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। हम लोग को ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलेगी जब हमारा जो इमल्शन टाइप है वो है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ओके, अगर हम लोग ये जो टेस्ट है इसमें ये है कि अगर इसमें हमारा कोई भी एक इमल्शन है, अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो ये जो हमारा टेस्ट है वो वर्क नहीं करेगा। या तो फिर अगर जो हमारा इमल्शन है वो अनस्टेबल है या तो फिर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जो इन दोनों की कंडीशन में जो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है वो वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया इसका एक लिमिटेशन और ये हो गया हमारा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। तो बाकी हमने हमारे जो 6 हमारे जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे लेक्चर में जो भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारी जो यूनिट है यूनिट 3 वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।